वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। वेरी गुड एवरीवन। सभी लोगों का कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी लोग। एंड जितने यहाँ पर कोच हैं चेक कीजिए जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं क्या वो कॉल पर मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं तो उनको कॉल कीजिए एंड उनको समझाइए कि ये सिस्टम और ये क्लासेस ही उनका 100% ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है, राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग एंड वेलकम आप सब लोगों का वंस अगेन। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए अंकित सर के लिए। अमेजिंग वर्कआउट आपको सुबह सुबह करवाया। एंड अभी टाइम है राम राम की माला का, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ का, सिस्टम का और बच्चों का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। हेल्थ इशू बहुत थे, सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को काटे आना, सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करता हूँ अपने बच्चों का। अभी राम राम की माला बनाएं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 70, राम 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 78, राम 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 89, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकारा शेरा वाली माता दा, बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु।
वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए एंड अमेजिंग तरीके से आप सभी लोग सुबह-सुबह रेडी होकर कॉपी पेन लेकर क्लास का पार्ट बनते हैं एंड जो आज का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अच्छा कितने लोगों ने ये गाना गाया है मुझे नींद ना आए? गाया आप लोगों ने? है ना? किस अच्छा अभी-अभी वो वाला नहीं कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। अभी गाते हैं आप? अच्छा ये गाते हैं नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम। अच्छा और कोई गाना याद आता है आपको नींद के ऊपर? अच्छा आजकल तो मैं आपको बताती हूँ जो लेटेस्ट चल रहा है, जो हर कोई गा रहा है। जाने जा ढूँढता फिर रहा मैं तुझे रात दिन, है ना? तो सब ढूँढ रहे हैं ना अपनी नींद। सो आज नींद के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेज़िंग सेशन होने वाला है। स्लीप तो हम सब लोगों की ज़रूरत है, कैसे स्लीप होगी, कैसे इम्पोर्टेंस है, स्लीप के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, स्लीप अगर नहीं आ रही है, अच्छी नींद नहीं आ रही तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और अच्छी नींद अगर आए तो आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रात के 2-2 बजे तक क्या करते हैं स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, 2-2 3-3 बार रात को उठते हैं। राइट? सो आज का अमेजिंग जो सेशन है वो देने के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आमिर सर आएँगे और आपको बहुत अमेजिंग तरीके से नींद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। हाँ जी, आमिर सर ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिलहाल मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को अच्छी आ रही होगी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। ठीक। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँगा आप सभी लोगों को कि मैं इस कम्युनिटी में वैसे एक स्लाइड के माध्यम से हम चलेंगे आज। और मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट था पहले और बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी रहते थे। तो मैं कुछ इस प्रकार का दिखता था, आप सभी लोगों को शेयर हो रही होगी स्क्रीन में। मेरी स्क्रीन सभी लोगों को दिखाई दे रही? ओके। तो फिलहाल मैं इस प्रकार का दिखता था। अभी ये ऐप नहीं है, मतलब बाकी बॉडी कंडीशंस ऐसी है और मैं अपना 20 किलो हेल्दी मसल्स गेन किया है और जबरदस्त तरीके से डाइजेशंस की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो टोटली सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। आज जो भी खा रहा हूँ वो सही से डाइजेस्ट भी हो रहा है और शरीर में लग भी रहा है। पहले से सब कुछ चेंज हो गया है, खाने पीने का तौर तरीका वो सब कुछ आज यहाँ पे आने के बाद बदल चुका है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ना वजन घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, फिट भी रह सकते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी लाइफ स्टाइल संबंधित प्रॉब्लम्स जो है ना, उसको आप यहाँ पे आके सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको एक अच्छी आदतों में डाला जाता है। ठीक है? तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज ए गुड स्लीप्स, कि हम कैसे एक अच्छी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट योर हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है, स्लीप की, नींद की क्या इम्पोर्टेंस है, वो आप समझना। देखिए कई सारे लोग हैं नॉर्मल जिंदगी में कि जिनको उतना पता नहीं है, क्या तो वो बहुत ज्यादा सोते हैं, क्या वो मतलब बहुत कम सोते हैं। ये दो कारण है और मुझे लगता है शायद आज की लाइफस्टाइल में जो लोगों के सोने की अगर बात करें तो लोग बहुत कम सो रहे हैं, जग बहुत लोग रहे हैं। मतलब सोने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है क्योंकि नींद ही नहीं आ रही लोगों को। और उसका कारण भी ये है क्योंकि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर गृहस्थी की, और उनकी हेल्थ उतनी बेटर नहीं है कि उनको अलाउ नहीं करती है कि आपको सोना है, या मतलब किस तरीके से, क्योंकि वे चाहते तो हैं लेकिन उसका कुछ टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, क्या तो मेडिसिन खा के या मतलब कुछ ऐसा। तो मैं आज आप लोगों को ना 3 से 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जैसे कि अगर हम नींद नहीं ले पाते, मतलब हम प्रॉपरली नहीं सोते हैं टाइम से, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा कि नींद लेने के फायदे क्या है। तीसरा हम जो उसमें जानने वाले हैं कि हमें नींद क्यों लेना चाहिए। चौथा कि हमारा जो नींद हम लेंगे, जो जैसे दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है। और चौथा जो लास्ट है कि हम क्या तरीका कर सकते हैं जिससे अच्छी नींद आ जाए हमें। ठीक है? तो इन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया कि व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट, मतलब हमारी जो हेल्थ है उसके लिए क्यों जरूरी है स्लीप, ये आपको जानना है। सबसे पहली चीज देखिए, जब कोई भी व्यक्ति है नॉर्मली, अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं तो उसके कुछ कारण हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे जो आप समझेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज जो है ना, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। और आपको मैं बताना चाहूंगा
कि अभी जो है ना, मतलब एक हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में ही एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स बने हैं, डॉक्टर हैं। और अभी मेरे माइंड से उसका दिमाग से मतलब नाम निकल रहा है। अभी न्यू में ही ज्वाइन हुए थे। और वे टाइप 2 डायबिटीज, जो जिसे डायबिटीज पे ना रिसर्च कर रहे हैं यूके में, मतलब ठीक है। रिसेंटली अभी उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी दिया है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो आपको टाइप 2 डायबिटीज है ना, ऐसा नॉर्मली कि हो सकता है कि नॉर्मल यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसीज के कारण से भी ये चीजें होती है। तो आप सोच के देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या आप अगर ऐसा लगातार नहीं प्रॉपरली नींद ले रहे हैं, तो उसके वजह से आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज है, आपका देर तक जगने से, या मतलब बहुत ज्यादा हम अगर नींद नहीं ले पा रहे हैं, समय से नहीं सोते हैं, तो आपका वजन बढ़ना तय है। मोटापा बढ़ने में आपकी संभावना बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है वेट लॉस करना। अगर आपको लग रहा है कि आप न्यूट्रिशन घोल के पिए और वर्कआउट करें और आप सोए 1-1 बजे रात के, तो आप समझना कि आपका रिजल्ट्स जो जिस तरीके का आना चाहिए, उस तरीके का रिजल्ट्स आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि दूसरा पॉइंट यही है कि आपका मोटापा बढ़ेगा अगर आप देर रात तक जगते हैं। तीसरा है, आपकी बॉडी में एक ऐसा लेजीनेस आ जाएगी, मतलब आप सुबह जब उठेंगे ना, तो आपकी जो एक तरीके से मतलब जो एनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं होगी अगर आप देर रात में सोते हैं, मतलब आप जगते हैं ज्यादा। और चौथा है हमारा जो सबसे बड़ी चीज है, दर्द या उसके प्रति ऐसी कुछ भी बॉडी में संवेदनशीलता होती है, मतलब जैसे शरीर में कुछ भी अलग अलग सा टाइप से अनुभव होता है कि मतलब एनर्जी लॉस है, थकावट है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो नींद का ना बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, कई सारी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमें नींद के कारण से आती है। और पांचवा हमारा है कम ऊर्जा। जैसे आप थका थका महसूस करेंगे अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते। और ये रियलिटी फैक्ट्स है कि अगर आप रात में देर तक सोते हैं, तो सुबह में आप उठेंगे तो, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करना मजबूरी है उनकी, लेकिन उनको सुबह मजबूरी में उठा जा रहा है। क्या तो उनको उतना पोषण लेना चाहिए, जिससे कि अगर वो समय से नहीं भी सो पा रहे किसी कारण से, बाय चांस, तो वो उस चीज को रिकवर कर पाए, मतलब ठीक है। और जो हमारा छठा नंबर है वो है तनाव एंड चिंता। कि हो सकता है आपको मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। जैसे क्या है कि ब्रेन क्षमता कम होती है, अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते तो आपकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी ब्रेन क्षमता उतना अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से करना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि आपको, आप सोचो अगर आपकी ब्रेन क्षमता कम हो जाए, आपका मोटापा बढ़ जाए, आपको टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह हो जाए, ऐसे उसका खतरा बढ़ जाए, तो आप सोच के देखो कि ये ऐसा लाइफस्टाइल डिसीज है। क्योंकि जो सोना है, देखो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि सुबह से उठ के जो 24 घंटे में हम काम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसी को लाइफस्टाइल दिनचर्या बोलते हैं। मतलब हिंदी वर्ड ऐसा दिनचर्या की लाइफस्टाइल, कि हम जो सुबह से शाम तक 24 घंटों में जो हम कर रहे हैं, खा रहे, सो रहे, लेट रहे, बैठ रहे, ऑफिस जा रहे हैं, कब सो रहे, कितने घंटे सो रहे, कितने घंटे उठ रहे, तो वो सब हमारी दिनचर्या है। तो ये क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, ये केवल हमारे लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से, मतलब हमारे गलत आदतों की वजह से। क्योंकि जो टाइम से ना सोना भी गलत आदतों में ही आता है। और सोचने समझने में दिक्कत है। जैसे आपको मैं बताऊं, जितनी भी लेडीज है या जेंट्स, जो भी कोई भी व्यक्ति है ना, उनकी मेमोरी लॉस होने में उनका सबसे बड़ा रोल रहता है कि जो उनकी सोचने समझने की क्षमता हो जाती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि लेडीजों को अक्सर कर ऐसा होता है कि जैसे घर में कोई काम करना है, रूम के अंदर गए, तो कुछ ऐसा हुआ कि भूल गए कि क्या, लेकिन मतलब क्या लेने आए थे या ऐसा कुछ, मतलब फिर से याद आएगा तो फिर से अच्छा हाँ ये। तो उससे क्या है कि मेमोरी लॉस होने के चांसेस इसलिए क्योंकि आपने प्रॉपरली जो, क्योंकि आपको मैं अभी बताऊंगा कि जब रात में आप सोते हैं ना, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में सक्रिय मतलब काम करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो समझना जरूरी है कि आप सोच के देखो, अगर नींद आप प्रॉपरली नहीं लेते तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इधर इधर घूम रहे हैं ना स्क्रीन पे, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आपके लिए ही है, दीवारों के लिए नहीं है, पंखों के लिए नहीं है, और ना आपके किचन के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है,
सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप न्यूट्रिशन 10-10 हजार का पी रहे हो, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी जानकारी है इसमें, और वो जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए, और ये बेसिक चीज है। देखो, आप हर चीज की नॉलेज ले लो, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं करोगे, आप मकान बनाने से पहले नींव नहीं भरोगे ना, तो मकान की दीवारें मजबूत नहीं होगी, गिर जाएगा वो। तो ये भी बेसिक चीज है, ये बेसिक समझना ही बहुत जरूरी है। हम चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, बहुत सारे, देखिए मैं नॉर्मली बात करूंगा, कोचिस भी होते हैं ना, कोचिस लाइफ बहुत बिजी होती है, जबकि ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब लेट सोना या मतलब ऐसा, लेकिन मुझे लगता है शायद अगर आप ऐसा सोने से ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है। और वो अक्सर कर कोचिसों को भी दिखती है, मतलब वो, क्योंकि कोचिस भी रोबोट थोड़ा ही ना है, इंसान ही है मतलब। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सभी लोगों के लिए है ये जानकारी, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊं, मैं 10:30 बजे 10 बजे मैं सो जाता हूँ, टाइम से उठता हूँ, तो ये मेरा एक रूटीन बन गया। तो आपको भी रूटीन बनाना है, जो लोग लेट सो रहे हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, मतलब हमारे ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, या हमारे हृदय रोग, मतलब जितनी भी हमारे जैसे हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी हमें प्रॉब्लम होती है अगर हम प्रॉपरली समय से नींद नहीं लेते। तो देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हृदय रोग का खतरा, मतलब हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ जाती, क्योंकि हमारा जो बॉडी में जो ब्लड का प्रोसेस होता है ना, वो रात में हमारे लीवर से होके गुजरता है, मतलब पूरा प्रोसेस होता है हमारे ब्लड का। तो आप समझना जरूरी है, अगर हम समय से सोएंगे नहीं, तो हमारे ब्लड का जो संचार है, जो बॉडी में पासिंग चल रहा है उसका, तो वो कैसे होगा, क्योंकि हम 10, 11, 12 बजे तक तो जगे पड़े हैं, फिर मोबाइल चला रहे, फिर उसके बाद सो रहे। तो जो उसका एक समय था, चाहे वो हमारे ब्लड का हो, चाहे वो हमारे खाना खाना पचाने का हो, मतलब किसी भी चीज का हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज है, तो उसको एक समय से कर लेना ही बेटर है, क्योंकि उससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा चीजें होता है, मतलब वो है कि हमारी जो एक तरीके से जब हम प्रॉपरली नींद लेते हैं, तो हमारी दुर्घटनाओं का खतरा भी हमें कम हो जाता है। जैसे कैसे होता है कि अगर हम नॉर्मली मतलब कम नींद ले रहे हैं, तो हम सुबह अगर कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नींद आती है अक्सर, अगर आपने देखा होगा रात में नहीं सो रहे हैं, या हम सेशंस में ऐसा होता है कई बार कि हम रात में लेट सोए, तो सेशंस में हम झपकियां मार रहे हैं, या उबासियां आ रही है, कैमरा बंद करके मुंह को खोल रहे हैं, ऐसी चीजें होती है अक्सर कर। तो उससे हमें, और कुछ ऐसी है, देखिए जब हम प्रॉपरली सोते हैं ना, तो हमारा जो स्टेमिना स्ट्रेंथ है, वो भी हमारी पर्सनली, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो मतलब मेल है, सबकी। और इसीलिए अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना, लोग पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे, और वो है उनकी संख्या 59%। ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली नींद ही नहीं ले पा रहे, और केवल 39 लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे से कम की नींद, मतलब 6 घंटे से ऊपर की नींद लेते हैं। बाकी 59% लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं। आप सोच के देखो कि 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं 59% लोग, 59% लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखो, अगर इतनी बड़ी चीजें, मतलब इतनी बड़ी संख्या में मतलब लोग नींद नहीं ले पा रहे, उसका कारण है उनकी गलत आदतें, गलत खान पीन की जो चीजें हैं, या गलत एटमोस्फेयर है, जैसे बहुत ज्यादा कैफीन लेना, या मतलब बैठना, पार्टियां करना, या मतलब कुछ ऐसा टीवी स्क्रीन का, लैपटॉप का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा। ये कुछ कारण होते हैं जो हम प्रॉपरली नहीं, जैसे कुछ ऐसा भी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 72% लोग ऐसे हैं जो अच्छी नींद केवल बार बार वॉशरूम जाने की वजह से नहीं ले पाते, और वॉशरूम बार बार जाने का भी एक प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो हमारी गलत आदतें, जैसे बहुत सारा कैफीन का, इसलिए कहते हैं ना कि चाय कॉफी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लेना है। और मैं आपको एक चीज एक रियलिटी फैक्ट बताऊंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे चाय या कॉफी लेते हैं, चाय को गूगल करना, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, और कॉफी को भी गूगल करना, उसमें 20% तक कॉकरोच होते हैं। ये भारत के अंदर तो ऐसा अप्रूवल है नहीं कि कितना 20 मिलाना है, कितना मिलाना है, आप करना, लेकिन हम बहुत सारे लोग जो है ना, दबा के कॉफी वगैरह पीते हैं। ठीक है, और चाय जो है उसमें भी कुछ ऐसी इस तरीके की कोटिंग होती है केमिकल्स की, जो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है,
और कैफीन तो मिलता ही मिलता है, जबकि हमें जरूरत तो है, लेकिन जितना हम ले रहे हैं उतनी जरूरत नहीं है। हम अगर 2 4 5 बार चाय पी ले रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कोई क्वांटिटी का पता नहीं होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं अब ये प्रॉब्लम्स बताया है कि क्या हो सकती है नींद के कारण से। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, ये भी समझना जरूरी है। पहले बुरा इसलिए समझाया है कि ताकि आपको समझ में आ सके कि जो आप गलतियां कर रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अक्सर करिए, तो मैंने केवल आपको जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जो नॉर्मली आपको स्किन पे दिखने वाली प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन पे असर डालने वाली प्रॉब्लम्स है, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। आपको बताया अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में 3 से 4 ऐसी बैड एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका आरएम स्लो हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो जाता है, आपकी खाना पचाने की प्रक्रिया उतनी बढ़िया ग्रो नहीं हो पाती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में कई सारी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज होती है। कैसे कि जैसे जब खाना पचेगा नहीं तो आपकी स्किन पे पिंपल्स, दाग धब्बे, एंड जो आपकी काजल है वो बह के थोड़ा सा नीचे तक चली जाएगी, मतलब जिसको हम डार्क सर्कल बोलते हैं। और फिर बहुत सारी लेडीज है तो वो ऐसा मतलब वो कुछ करके लगा के मतलब जाते हैं ना, मतलब इस तरीके से। तो मतलब परमानेंट सॉल्यूशंस उसका ढूंढना है, ना कि हमें उसको मेकअप में छुपा लेना है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जब हम देर रात तक सोते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। तो अभी अच्छी नींद के फायदे जानते हैं। क्या फायदे? देखिए, सबसे पहली चीज, अच्छी नींद के फायदे क्या है। अगर आप प्रॉपरली अच्छी नींद लेते हैं तो सबसे पहली चीज है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है। प्रॉपरली हमारा मेटाबॉलिक रेट बेटर होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा बूस्ट होता है, अच्छा होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब जो मौसम बदलने पे आता है ना, ये होगा ही नहीं आपको अगर आप प्रॉपरली नींद लेंगे तो। दूसरी चीज, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक्टिव रहता है, मतलब हम उसको प्रॉपरली, जो भी हमने फूड डाला, जो भी हम शाम में भी खा रहे हैं या दोपहर में खा रहे हैं, दिन भर में जो भी खा रहे हैं ना, उसको पचाने की प्रक्रिया जो है वो नियंत्रण काम करती है, मतलब अच्छा काम करती है, ना तो कम रहता ना ज्यादा रहता ये। और तीसरी चीज, आज के टाइम में लोगों को ना ब्लड प्रेशर, बीपी की जो समस्या है ना, जैसे मैंने अभी बताया, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, मोटापा जैसी समस्या, ये केवल हमारे नींद अगर हम प्रॉपरली लेते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, पूरी रात भर हमारा ब्लड का प्रोसेस होता है, जो हमारी जो मतलब मांसपेशियां है, जो हमारी मतलब वीन्स है, ठीक है, उनमें। तो उसके अब अगर हम प्रॉपरली नींद ही नहीं लेंगे तो हमारा ब्लड कैसे प्यूरिफाई होगा? तो ब्लड का प्यूरिफाई भी हमारा रात भर में अच्छे से हो जाता है, तो जिससे हमें ब्लड संबंधित प्रॉब्लम भी होने की जो वो है, मतलब कंडीशंस, वो कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जैसे, वो भी ब्लड से ही आपको, ठीक है। दूसरी चीज, मोटापा, जैसे अभी हमने बताया कि मोटापा आप अगर घटा भी रहे हैं तो उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आएगा, और बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं वो भी है। और अच्छी नींद से आप दिन भर फ्रेश रहते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है, देखो, ये अक्सर कर होता है, जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते ना, वो उबासियां मारते हैं ऑफिस में भी, ठीक है। और अच्छी नींद का एक ही कारण है, मैं आपको बताऊं, वो है आपका ब्रेकफास्ट, आपका दिन भर का खाना पीना। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं ना तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आप हेल्दी खा रहे हैं तो आपको फ्रेश फ्रेश अच्छी नींद आएगी। तो इसलिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अच्छी नींद से, जैसे मैंने बताया, मेमोरी कनेक्टिविटीज एंड मेमोरी कनेक्शंस हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब हम जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो हमारी बढ़ जाती है। हम कोई भी चीज पे तुरंत डिसीजन ले लेते हैं अगर अच्छा है तो, ठीक है। और पांचवा हमारा है चेहरे की रंगत। मतलब अच्छा, कितने लोग जो बुढ़ापे में जवान दिखना चाहते हैं? ऐसे कोई है व्यक्ति? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जवानी में बुढ़ापा देखना चाहते हैं? हाथ उठा दो। अच्छा, मैं नहीं उठाऊंगा हाथ, मतलब। तो अभी यहाँ पे मुझे कलावंती मैम दिख रही, हंस रही, कह रही है, सर हम क्यों दिखे बुढ़ापे ऐसे, हम तो जवान दिखना चाहते हैं ना, फिट दिखना चाहते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो व्यक्ति जवानी में बुढ़ापा देखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? प्रॉपर नींद लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल से अगर आपको छुटकारा पाना है तो उसके लिए आपको समय से सोना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 4.5 साल से डार्क सर्कल की वजह से ही सोता हूं।
और स्किन के वजह से केवल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब अभी मैं एकेडमी में गया था वहां पे, तो उस दिन हम मजबूरी में जगे, मतलब अब मेरे को बस यही रहा है कि यार पता नहीं डार्क सर्कल ना बन जाए कहीं, मतलब ऐसा, लेकिन एकदम से तो नहीं बनता है कि मतलब एक आधे दिन में। उस दिन हम 11:30-12 बजे तक मतलब जगे, तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप रेगुलरिटी से ये कर रहे हैं, देखो किसी दिन ऐसा प्रॉब्लम्स है, कुछ जगना पड़ रहा है, मजबूरी है, घर का कुछ काम है, तो ऐसी कंडीशंस में आप जगे हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बनाना उसका, रेगुलर नहीं जगना, ठीक है। और अच्छी नींद से अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। आप सोच के देखो, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप केवल अच्छी नींद से आप ठीक कर सकते हैं तो कितना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छी नींद कैसे आती है। देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। जैसे हम सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके वजह से। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, कि जो भूख बढ़ाने वाला जो हमारा हार्मोन्स है ना, वो कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप समय से सोएंगे नहीं ना, तो आपका मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो फिर जब आप जो शाम में खाना डाले होंगे, वो डाइजेस्टेबल नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि एक खाने को डाइजेस्टेबल होने में 2 से 6 घंटे लग रहे हैं। अब आप सोचो, जब हम लेटे तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो गया, मतलब वो पचेगा भी तो लेट ना। अब जब लेट पचेगा, तो उसके कारण से क्या होगा कि आपकी बॉडी में वो खाना रखा रहेगा, तो सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे आप। और जब सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे, तो आपको फिर वेट लॉस करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। तो इसलिए समय से सोना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप समय से सोएंगे, तो आपका खाना डाइजेस्टेबल भी होगा अच्छे से, और प्रॉपरली वो वर्क करके ना, मतलब आपका मल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप सुबह फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। आपके खाने का प्रोसेस लगभग 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 4 बजे तक होता है। आप सोचो, अगर 11 बजे से लेके 4 बजे तक का प्रोसेस हो रहा है और हम सो रहे 12 बजे, तो कैसे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, कैसे आपका जो सिस्टमेटिक है, जो चीजें हैं वो कैसे। इसलिए दो चीज बोली जाती है कि शाम में हल्का खाना खाना है, इजी टू डाइजेस्ट एंड फास्ट डाइजेस्ट, मतलब जो जल्दी से पच जाए, आसानी से पच जाए, ऐसा खाना। अब ऐसा खाना कौन सा हो सकता है? सेक, बाकी या कोई भी, जैसे सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्जी रहता है, मतलब सूप टाइप में, लिक्विड टाइप में, वो जल्दी पच जाता है, 2 से ढाई 3 घंटे में पच जाता है। लेकिन अगर आप शाम में 3-4 रोटियां खा ले रहे हो, फोटो भेज रहे 1 रोटी का, और बाद में फिर 2 रोटी तय करके वो रख दी, ठीक है, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। मैंने बड़ी कटोरी जूम करके देख ली, एक की सब्जी लगी थी साइड में, मैं बोला कि 1 रोटी खा ली तुमने, तो जब मैंने ऐसा बोला, बोले हाँ सर वो 1 रोटी खाई, तो फोटो एक ही रोटी का भेजा, और 2 रोटी मतलब इस तरीके से खा ली बाद में। तो ऐसे भी कुछ लोग कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए ध्यान रखना है उस चीज का, कि ऐसा नहीं करना। कोच के साथ में चीटिंग करोगे ना, तो वो साइड से दिख जाएगा आपके। कैसे दिखेगा? क्योंकि रोटी भले ही एक भेज रहे हो, लेकिन खा पेट में 2 रहे होंगे आप, डाल रहे होंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरी चीज, आपको जब आप देर रात तक सोते हैं, तो उसका कारण क्या है? कि देर रात तक सोने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एसिड बन सकता है, कब्ज बन सकता है, जैसे नॉर्मली, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। और जो नॉर्मली हम अगर 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी कंडीशंस है वो भी बेस्ट रहता है, प्लस हमारा वेट लॉस भी अच्छा होता है। दूसरी चीज, हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी, और हमारे ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स भी हमें नहीं होती है। तो समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग अभी के टाइम 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, 41% चांसेस ऑफ कैंसर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च, एंड आप गूगल करेंगे, आपको समझ में आएगा। जो 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, जैसे किसी का ऑफिस वर्क है, या किसी का जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर पे बैठे रात को भी 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, तो आपको कैंसर, चांसेस है कि आपको कैंसर के जो सेल्स है ना, वो बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कि आप अगर अच्छी नींद नहीं लेते हैं या समय से नहीं सोते हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताने वाला हूं। तो दिन में सोने से नहीं होती है भरपाई आपकी नींद की। जैसे कई सारे लोग कहते हैं जी, रात में सोने का समय नहीं मिलता, दिन में सो जाते हैं, ठीक है। तो सोते समय हमारे जो शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स है ना, वो रिलीज होते हैं, लेकिन क्या कि वो
ज्यादातर हार्मोन्स रात में ही रिलीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में हम एक थोड़ा लंबा समय देते हैं अपने शरीर को सोने में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, दिन में सोने से आपकी थकान कम हो सकती है, लेकिन आपकी मसल्स रिकवरी नहीं होगी ना, आपका जो मतलब मेंटली जो है ना, आप प्रिपेयर नहीं हो सकते कि हाँ हम सो गए। आप सोचो, जो दिन में सोया क्या वो रात में नहीं सोता है? सोता है, भले ही वो लेट सोए चाहे, ठीक है। तो इसलिए समझना है कि दिन में अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि रात में नहीं सो रहे तो दिन में सो जाते हैं 2-4 घंटे, नहीं होने वाला है उससे। दूसरी चीज, और जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनकी भरपाई भी नहीं होती अगर आप दिन में सोते हैं, क्योंकि अगर दिन में सोएंगे तो जाहिर सी बात है रात में लेट सोएंगे, तो कैसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे? और आपको, जब आप रात में प्रॉपर नींद लेते हैं तभी हमारी मसल्स रिकवर होती है, तभी हमारी स्किन पे फायदे मिलते हैं, तभी हमारी बॉडी कॉम्पोजिशंस में फायदे मिलते हैं। जो बॉडी कॉम्पोनेंट्स होता है, जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो अंग है, मतलब उनमें जो बेनिफिट्स जाना चाहिए, जो खाने का एक प्रोसेस होके जाता है, क्योंकि आपने जो भी दिन भर में डाला वो रात में जितने भी उसके पोषक तत्व है खाने के, वो हमारे ब्लड से, हमारी आंतों से, हमारे उसमें स्टमक से, हमारे आंतों से जाके हमारी बॉडी में पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जिस पार्ट को जो विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है, पोषक तत्वों की जरूरत है, तो आप सोचिए। और दूसरी चीज है, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा ना ध्यान आपको देना है यहाँ पे, कुछ स्लीप हाइजीन है, मतलब कैसे हम कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली इस चीज का ध्यान रखना, कैसे आप अपनी नींद को बेटर कर सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन का मतलब क्या है? यानी रात में जब आप खाना खाएं तो वो अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं वेट गेन करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो वेट गेन मुझे करना था वो मैंने कर लिया। मैं शाम में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी सेक की होती है। उसके बाद मैं, अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ये एक रोटी खानी है, तो उसमें मैं क्वांटिटी सब्जी की रखूंगा। भले ही मेरे को वेट गेन करना है, लेकिन मेरे को वेट गेन करना है, मसल्स गेन करना है, ना कि फैट गेन करना। तो मैं बहुत सारा खाना नहीं खाऊंगा शाम में, क्योंकि खाना हमें बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं खाना, सही खाना खाना है, ठीक है। और दूसरी चीज है, सोने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप सोए तो आपकी नींद सुबह जल्दी खुलती। टाइम से सोने का एक अलार्म आप सेट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। जो आपका सोने का टाइम है ना, मतलब आप समय से सोएंगे, क्योंकि देखिए लोग ना उठने का अलार्म लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, मतलब आपको लगता है कि आप सो नहीं पाते, तो आप सोने का अलार्म लगाइए, सोने के टाइम का। क्योंकि उठने का अलार्म तो आप सब लोग लगाते हैं, आप सोने का अलार्म लगाइए, जिससे कि आप टाइम से सो सके, आपको पता चले अरे सिग्नल मिल गया कि अभी मेरे को सोना है बस। क्योंकि हम कई बार ना घर में सीरियल वगैरह चलते रहते सास बहू के, तो मतलब लेडीज तो उसी में देखने में बिजी हो जाती है, किसी को कुछ मतलब अच्छी चीजें लगने लगती है स्क्रीन पे जो भी देखते हैं, तो उसमें बिजी हो जाते हैं। और जेंट्स वगैरह न्यूज वगैरह देखते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा। तो ऐसी कंडीशंस में भी ठीक है, सोने से तुरंत पहले आप पानी ना पिए, इस चीज का ध्यान रखना है। उससे क्या होगा कि आप जब सोने जाएंगे और आप पानी पिएंगे तो आपको टॉयलेट लगेगी, और फिर आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी, ठीक है। तो आप अगर पानी भी पी रहे हैं तो पहले पी लें, थोड़ा टाइम पहले, और पी के फिर अपना टॉयलेट करके तभी लेटे, ताकि आप एक अच्छी नींद ले सके। और मैं बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे ही मैं करता हूं, मैं रात में नहीं उठता हूं, सुबह में ही उठ के ही टॉयलेट करता हूं। कई सारे लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे ही, ठीक है, जिनको प्रॉपरली रात में सोने के बाद सुबह में ही मतलब वे उठते होंगे। रात में हल्का और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना ही खाना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस की सिंपल कार्ब्स कम लेना है। जो लोग जंक फूड, फास्ट फूड, पराठा, पूरी कुछ भी ऐसा खा के लेट जा रहे हैं ना, तो उनको नींद आने में भी बेचैनी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनका खाना डाइजेस्टेबल नहीं होगा, उनको हजम नहीं होगा, एसिडिटी बन सकती, गैस बन सकता है, कब्ज बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शाम में कम खाना है और सही खाना है, हल्का खाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये कुछ तरीके हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने आप को इन अच्छी स्लीप, जैसे बोलते हैं ना साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब क्या है? एक गहरी नींद। अच्छा, कितने लोग गहरी नींद में जाना चाहते हैं? लेकिन भाई दो तरीके की गहरी नींद होती है, एक तो वो जो बिल्कुल गहरी वाली हो जाती है, और एक होती जो नॉर्मल कंडीशंस में गहरी वाली होती है। तो अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं और ख्याल नहीं रखेंगे अपना, तो दूसरी गहरी नींद में भी जा सकते हैं हम, जहां हम पड़े होंगे लेकिन हमें पता नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो अच्छी नींद लेंगे तो वो गहरी नींद में हम समय से नहीं जाएंगे।
हम अपने टाइम से ही जाएंगे, जो हमारा टाइम हमें ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोने से पहले अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको, जैसे कोई भी नॉर्मली टी कॉफी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें शाम में, नहीं तो आपको प्रॉपरली नींद नहीं आएगी। अल्कोहल, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं, मतलब जो भी जंक फूड वगैरह, मतलब या ऐसा अल्कोहल उसके साथ में कुछ ऐसा खाते हैं, तो आप कोशिश करें शाम में। और जो लोग देखिए जो पीने वाले हैं ना, मतलब ड्रिंक वगैरह, तो उनकी समझ में ज्यादा आता नहीं है कि अरे मतलब, ठीक है, तो हम ऐसा भी नहीं कि हम नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं कि हम आपका जो इधर बंद करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कर सकते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन आपका रिजल्ट उतना बेटर नहीं आएगा और आपकी नींद भी उतनी बेटर नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा अधिक तनावपूर्ण एक्सरसाइज नहीं करना। क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करना, नहीं तो मसल्स पेन होगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी अच्छे से, आपको जो इंजरी हो सकती है, आपको नींद ही नहीं आएगी फिर। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, जो भी आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी आप चलाते हैं, यूट्यूब, गूगल, मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या कुछ भी चलाते हैं, तो उसका इस्तेमाल कम करें थोड़ा सा शाम में लेटते टाइम। और जो पांचवा है वो है बहुत अधिक टीवी देखना। आज के घरों में ना, लोगों के घरों में टीवी लगे हुए हैं, वैसे टीवी की जरूरत ही नहीं, मोबाइल ही टीवी की तरह हो गए। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, लोग ना 12-12 1-1 बजे तक टीवी देखते हैं लोग रात के टाइम, तो फिर प्रॉपरली नींद ही नहीं आएगी, तो कहाँ कैसे आप अच्छे से वो कर पाएंगे, और फिर रात में दुखी रहेंगे, कभी करमटे बदलेंगे इधर इधर, और फिर यही करेंगे कि आजा आजा और कुछ नहीं आने वाला, और फिर सुबह भी नहीं आएगा कुछ। सुबह जो हम ऑफिस में जाके बैठते ना, जो हमारा एक छोटा सा ऑफिस बना होता है घर में, वहां पुकार देते कि आजा आजा, और फिर कुछ आने वाला नहीं है, फिर उसके लिए क्या करते हैं हम, टेम्परेरी ट्रीटमेंट लेते हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई केला खा रहा है, कोई इसबगोल की भुस्सी खा रहा है, कोई चूरन खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है फ्रेश होने के लिए। ठीक है, ऐसे हथकंडे आजमाते हैं हम। ठीक है, तो अच्छी नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ सकते हैं आप शाम में, अपने जो भी ग्रंथ है ना उसको पढ़ सकते हैं। देखो कई बार ना, मैंने पहले भी बोला था, हम लोग ना धर्म को मानने में लगे, निभाने में कोई नहीं लग रहा है। जब निभाने की बात आती है, अब अगर किसी से पूछ ले तो बहुत सारे लोगों को किसी ग्रंथ के बारे में पता भी नहीं, उस ग्रंथ में क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। तो आप शाम में किसी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, किसी अच्छी बुक को रीड कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि लाइफ में हमें इससे सीख मिल सकती है। किसी भी, मतलब जो भी, जिसको भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उसकी किताबें पढ़ सकते हैं। उससे एक अच्छा व्यक्ति भी आपके अंदर पैदा होगा, एक अच्छे विचार आएंगे। दूसरी चीज, और ये फैक्ट है, मैं तो देखो मेरे साथ में तो ऐसा होता था, और जितने लोग पढ़ने वाले हैं, जो जिन्होंने पढ़ाई करी, उनके साथ में अक्सर कर ऐसा होता होगा। जब पेपर की ऐसा तैयारी होती थी, तो किताब लेके बैठे शाम में, रात में कि सुबह पेपर देने जाना, तो नींद ही आ गई, और किताब जो है ना सीने पे पड़ी है। तो ऐसा ही होता था। ठीक है, सोने वाले जो जो कमरा है आपका, उसका टेम्परेचर नियंत्रण, मतलब अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म ना होना चाहिए। जैसे कुछ लोग एसी चलाते हैं और दबा के वो 16 पे और मतलब इस तरीके से कर देते हैं, तो कोशिश करना है टेम्परेचर को नियंत्रण करना, मतलब एक स्थिर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा कम है, इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस पे हम ध्यान नहीं देते। हम एसी 16 पे कर रखी, लेकिन ओढ़ रहे रजाई। देखो ये है, मतलब एसी 16 पे है लेकिन ओढ़ रहे रजाई, हीटर चल रहा है लेकिन कपड़े निकाले हुए हैं। ठीक है, मतलब जो भी एक नॉर्मली सैंडो टाइप में लेटते हैं, मतलब ठीक है। और अगर आप अच्छी स्लीप लेनी है, तो अपना नियमित जो साइकिल है आपका, मतलब जो एक टाइम है, उसको मैनेज करिए। कि अगर आपने एक टाइम बनाओ, जैसे कि 10:30 बजे सोना है, या 10 बजे सोना है, या 11 बजे तक भी सोना है, 11 बजे से कि आपको 5 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, इस तरीके से एक नियमित बनाओ अपना समय। और जब किसी आदत को आप बनाते हैं, देखो पहले तो इंसान को आदत बनानी पड़ती है, फिर वो आदत इंसान को बनाती है। तो पहले आपको आदत बनानी है। और देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, बुरी आदतें इंसान को लग जाती है, अच्छी आदतें लगानी पड़ती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुरी आदत, देर से जगने की आदत तो लग जाएगी आपको, 2 दिन जगो, तीसरे दिन आपको ऑटोमेटिकली ऐसा महसूस होगा, यार जग लेते, मजा आ रहा है ना। ठीक है, योग करें। आपका जिसे हम यहाँ पे सप्ताह में योग कराते हैं, एक बार हफ्ते में योग होता है ना,
तो बहुत अच्छा है, उससे हमारे मेंटल जो हेल्थ है ना वो भी अच्छी रहती है, मसल्स रिकवर होती है, स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी की जो हमारे जो भी कंडीशंस जो हमारे पार्ट्स है ना वो रिलैक्स फील करते हैं। तो योग आप अच्छा है, और जो खाना आप खा रहे हैं वो स्वास्थ्य पूर्वक हो, मतलब स्वास्थ्यवर्धक हो, मतलब अच्छा खाना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, देखिए अब आपको समझना है कि आपको अच्छी नींद लेने के लिए कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं जो विटामिन एंड मिनरल्स है, जैसे हमारे शेक में भी मिलते हैं, हमारे जो मल्टीविटामिन फॉर्मूला 2 जिसको हम बोलते हैं, हर्बलाइफ मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन टैबलेट्स, उसमें भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्मल जिंदगी में जो पहली बार आए हैं या दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जिनको अच्छी नींद का कारण बन रहा है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसे कारण है, तो ये तो कुछ प्रैक्टिकली थे कि जो आप अपने खुद से गलती कर रहे होंगे, लेकिन जो शरीर की भरपाई नहीं कर पा रहे, मतलब शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, तो जिससे हमारे शरीर में कुछ ऐसे हैं, जैसे विटामिन डी है, B12 है, B6 है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये हमारी बॉडी में ना एक तरीके से मतलब वर्क करते हैं हमारी नींद के ऊपर, हमारी स्लीप के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो विटामिन डी है ना वो मेलाटोनिन को बनाता है, और जो विटामिन B6 है और बी मतलब 12 है वो हमारे सेरोटोनिन मतलब एक तरीके से उसको मतलब बनाता है। तो हमें समझना ये नींद के हार्मोन्स है, मतलब ये हमें जब हम रात में सोते हैं तो ये रिलीज होते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली अगर इनको पोषण नहीं देंगे, मतलब हमारी बॉडी में अगर इस चीज की कमी होगी, अब मैंने बोला भी था भारत के अंदर अभी मतलब इतने परसेंटेज में लोगों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है कि अगर हम ये कहते कि दुनिया में रिसर्च कराए, जानकारी उनकी जांच कराए, तो 1/4 हिस्सा लोगों का विटामिन डी और कैल्शियम की कमी वालों का खड़ा हो जाएगा एक साइड में। और विटामिन डी या जो मतलब एक तरीके से कैल्शियम है, पहले पूरा होता था। कैसे? पहले सब चीजें हेल्दी वे में थी, आज अनहेल्दी वे में है। आज के टाइम में आपको क्या लग रहा है, जो मेडिसिन जो आप दवाइयाँ जो नॉर्मली आप खाते हैं ना, तो कई सारे लोग तो चूना खा रहे हैं अभी कैल्शियम के नाम पे। पता कर लेना, सर्च कर लेना, ठीक है? तो चूना खा रहे हैं कई सारे लोग, लेकिन आप सोचो वो उसका नुकसान भी तो है। कई सारे लोगों को पता नहीं है कि जब आप कोई मेडिसिन लगातार खाते हैं तो उसका हमारे हार्ट, लीवर, किडनी पे कितना ज्यादा असर पड़ता है। आप सोचो जो लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहा है ना, अगर वो सारी दवाइयों को एक जगह मिला के पानी में छोड़ दें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पानी से ही डर जाएंगे आप। जो उसका रंग बिरंगा पानी होगा ना, उसको देख के डर जाएंगे आप, और वो सारी शरीर में डालें। कोई 12 साल से दवाई खा रहा है जी, कोई 10 साल से दवाई खा रहा है। आप सोचो, देखो अगर आप एक टाइम में 5 टैबलेट खा रहे हैं, तो दिन भर में 15 टैबलेट आपने खा दी, और 15 को इंटू करके देखो आप 10 साल, मैं ये सोच रहा हूँ आधा ड्रम टैबलेट खा दिया आपने। तो दवाइयाँ, आपका शरीर शरीर थोड़ा ही ना है, दवाइयों का एक घर बन गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाना है। विटामिन ई, विटामिन सी, मतलब ये सब हमारे जो है ना एक तरीके से हमारी बॉडी के जरूरत है, हमारी बॉडी में जो जैसे विटामिन एंड मिनरल्स है। लेकिन ये कहाँ से मिलते हैं? कि ये हमारे फॉर्मूला 1 शेक से भी मिलते हैं, हमारा जो हम न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट करते हैं, और हमारे मल्टीविटामिन से भी मिलते हैं। प्लस हम हमारे पास इतना बेहतरीन, क्योंकि हमारी कंपनी को या हमारे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या जो हमारे कंपनी के हेड हैं उनको भी पता है कि लोगों के अंदर नींद की कमियां हैं, लोगों को नींद की प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने क्या बनाया? स्लीप इनहेंस, मतलब एक ऐसा बेहतरीन न्यूट्रिशन बना दिया कि, और ऐसा नहीं कि जिनको नींद की प्रॉब्लम है वही ले सकते हैं, जिनको नींद अच्छी आ रही है वो बेटर, क्योंकि उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर भी उस जो हमारी नींद को बेटर करे उसके अंदर वो मिनरल्स है, तो आप वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे लेते हैं स्लीप इनहेंस, तो वैसे मैं भी यूज करूंगा, और मैं अपनी मदर को भी मैंने सोचा कि मैं मंगाऊंगा, अपनी मदर को भी देंगे, अपने आप भी यूज करेंगे। और ये सारी चीजें क्योंकि ये जरूरी है, यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन आपको बेचा नहीं जा रहा है, आपकी जरूरत, आपकी बॉडी कंडीशंस के आधार पे आपको गाइड किया जा रहा है। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं ना नॉर्मली कि हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब वजन कम करने में हो, चाहे चाहे आपके वजन घटाने में हो, बढ़ाने में हो, आपकी हेल्थ को बेटर करने में हो, हर एक कंडीशंस में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके कोच, आपकी कंडीशंस को देखते हुए। क्योंकि जो आपके कोच है ना वो ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स लेते हैं, आपको पता है
मैं बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। हमारे जो सीनियर कोचेस हैं वो बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और लोगों की जो हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनको सब कुछ पता, उनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कई सारे लोग कहते हैं ना जी, ये तो वज़न घटाया और बन गए कोच ऐसे ही मतलब। क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रात-दिन वो सारी ट्रेनिंग लेते हैं जिससे कि आपकी बॉडी के आधार पे आपको गाइड कर सके कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। और ये नॉर्मल ज़िंदगी में लोगों को पता नहीं है। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। लोग यहाँ पे सलाद तब खाते हैं जब कुछ अच्छा रिश्ता तय करने वाले आ रहे हो या कुछ घर में खुशी का माहौल हो। लोग फल-फ्रूट तब खाते हैं जब बुखार या बीमार हो जाते हैं। लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है। लोग और मैं आपको बताऊँ, फल तब भी नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि जब वो बीमार पड़ के अस्पताल में चला जाता है तो उसके जो देखभाल करने वाले हैं वो खाते हैं फल। उसको तो डॉक्टर फिर भी चाय बताते हैं। और कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनको पता होगा और ऐसा ही करते हैं, है ना? कि वो तो चाय पी रहे हैं, उसको कह रहे हैं दूध में पत्ती लगा के चाय पिलाओ। तो नॉर्मल कंडीशंस यही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज से 3 से 4-5 काम ऐसे हैं जो करने हैं। सबसे पहला काम है ये कि आपको अपना सोने का टाइम मैनेज करना है। दूसरा ये, जब शाम में सोने जाए और अगर किसी को नींद नहीं अच्छी आ रही ना, तो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डालिए, अपनी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स लीजिए, अपनी बॉडी में एक अच्छा हेल्दी खाना डालिए, हल्का खाना खाइए शाम में। शाम में टाइम से सोने का टाइम बनाइए। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग शाम में लेट सो रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है उसमें, चाहे कोचिस है, चाहे वो गेस्ट है, चाहे वो फैमिली मेंबर है। 12-12 1-1 बजे तक हम जग रहे हैं मतलब, तो उससे ना हमें प्रॉब्लम्स होती है। और फिर कई सारे लोगों को पता है क्या है ना, आज के टाइम में उनकी स्किन हेल्दी नहीं दिखती है वेट लॉस करने के बाद भी। तो लोग ये कहते हैं पहले बढ़िया दिख रही थी तू मोटे में, अभी पतली हो गई तो बेकार दिख रही। स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है। स्किन का जो कलर है ना वो फेयर हो जाता है, मतलब सांवला पड़ने लगता है अगर आप ज्यादा देर तक जगते हैं रात में और अच्छी नींद नहीं लेते। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और मुझे पता है कि लेडीजें केवल स्किन के लिए तो इस काम को कर ही देगी कि स्किन बेटर हो जाए, तो इसलिए टाइम से सोना है। ठीक है? तो आप चीज का ध्यान रखना है। बाकी जेंट्स को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई लेडीज ही स्किन का ध्यान दे, जेंट्स भी ध्यान दे सकते हैं ना। जेंट्स भी अच्छे दिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक था ये यहीं पे हम एंड करेंगे। तो थैंक यू। ओवर टू कनिकम। ओवर। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आमिर सर के लिए। अमेजिंग सेशन आप लोगों को दिया एंड बहुत ही बेहतरीन सरल भाषा में आपको समझाया कि नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई आपको एंड आप सब लोगों ने लिखे भी होंगे। अच्छा, नोट्स किस किसने बनाए हैं? दिखाओ दिखाओ नोट्स। देखो मैंने भी नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। आप भी दिखा सकते हैं किस किसने नोट्स बनाए हैं। वेरी गुड। अब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नोट्स तो बना लिए, अब अप्लाई कौन कौन करने वाला है? अप्लाई कौन कौन करने वाला है? वेरी गुड। सो आपको बढ़िया सी क्लैपिंग करनी पड़ेगी एंड मैं आपको अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो स्लीप एनहांस जब से लॉन्च हुआ है हम डेली उसको यूज कर रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ ने बनाया। आपको पता है हर्बल लाइफ के जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं ना, जो आपका और मेरा न्यूट्रिशन डिजाइन करते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को देखते हुए ही डिज़ाइन करते हैं। जब ये सर्वे हुआ ना, मैंने अभी लिखा था कि हाउ इंडिया स्लीप्स, ये 2025 में सर्वे हुआ, जिसमें 55% इंडियंस की जो नींद थी ना, वो 6 घंटे से कम थी। तो आप सोच के देखो, ये सारी रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च होती है। एक रिसर्च पोस्ट कोविड के बाद 2025 फरवरी में हुई, जिसमें से पता चला कि हर चौथे में से एक इंडियन को जो नींद है ना वो सिर्फ 4 घंटे से कम आती है। तो जब ये सारा डाटा स्टडी होता है ना, तो हमारे जो साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं हर्बल लाइफ के, तो उनको पता चलता है कि नहीं यार, इंडिया में तो स्लीप एनहांस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जैसे सर ने बताया ना, अगर आपका वजन रुका भी हुआ है, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है मैं डल हो गई हूँ, या मेरा वजन नहीं रुक कम हो रहा है, या मैं फ्रेश नहीं दिखाई दे रही हूँ, एनर्जी लेवल्स डाउन है, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं मैम शरीर ना पूरा दिन थका थका लगता है जब से शेक पीना शुरू किया। मैम पूरा दिन ना मैम सुस्ती सुस्ती पड़ी रहती है। तो शेक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेक में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपको नींद आए, जिससे आपके शरीर में दर्दें हो, जिससे आपको सुस्ती पड़े। प्रॉब्लम है आपके लाइफस्टाइल में।
प्रॉब्लम है आपकी नींद पूरी ना होने में, प्रॉब्लम है आप पानी कम पी रहे हैं, प्रॉब्लम है आप वो सारी चीजें बार बार दोहरा रहे हैं जो कर रहे थे हर्बलाइफ से पहले भी, और अभी भी वो सब कुछ वैसा ही रूटीन है, सब कुछ वही चीजें चल रही हैं, एंड फिर इस वजह से आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। राइट, सो ये सारी चीजों के ऊपर आप सब लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कॉल पर जिनको लगता है कि सेहत बहुत जरूरी है? वेव करके बताओ। अच्छा, जिनके कैमरा ऑन है, मैं देखना चाहती हूँ, इनको तो लगता है कि भाई सेहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनके कैमरा बंद है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो कैमरा बंद करके सेशंस को ऐसे छुप छुप के सुन रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, देखिए सब लोगों ने ना ऐसे ऐसे किया कि सेहत जरूरी है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 18 से 50 साल की उम्र के लोग कितने कॉल पर ऐसे हैं जो डेली वर्कआउट करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, मिस ही नहीं कर रहे? अच्छा, अब चैट बॉक्स में लिखो, अपना नाम लिखो कि मैम मैं सुबह भी कर रही हूँ, शाम को भी कर रही हूँ। अभी ये तो सबको पता है कि सेहत जरूरी है, बट कितने लोग सुबह शाम का वर्कआउट डेली कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, बताओ। बहुत कम लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कॉल पर जिनको पता है कि ये खाने से मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, यानी कि मुंह पे कंट्रोल कितने लोग करते हैं? वेव करके बताओ। अब ये जो दो चीजें हैं ना, इसी से ही पता चलता है आपकी करनी और कथनी एक है कि नहीं है। खाने पे कंट्रोल, यानी कि आपको पता है कि इस खाने से मेरे को नुकसान होगा, कैलोरी ज्यादा जाएंगी, मेरा वजन अभी जो मैंने इतनी मेहनत से कम किया वो बढ़ेगा भी, वो रुकेगा भी, फिर भी आप उसको खा रहे हैं। तो ये होता है करनी कथनी सेम करना। आप ना कभी चेक करो, देखो हम हमेशा आपको यही बोलते हैं ना कि जो यहाँ पर स्क्रीन से आप लोगों को बताया जाता है ना, आप उसको क्रॉस चेक किया करो। आप ना कभी चेक करो कि जो लोग गलत खाना खाते हैं ना, जो ज्यादा दारू पीते हैं, ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तला फला खाते, समोसे जंक फूड खाते हैं, मोटे हैं, आप चेक करो उनके रिश्ते कैसे हैं। आप कभी चेक किया आपने कि जिनका गलत खाना पीना है, गलत दिनचर्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है? उनके रिश्ते अच्छे नहीं, उनकी सेहत अच्छी नहीं, उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं होता। देखा है आप लोगों ने ऐसा? और जिनका खाना पीना, गुरमुख सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, अच्छा गुरमुख सर को आप लोग सब सुनते हैं ना, क्या आपने उनकी बातों को इधर बिठाया हुआ है? कितने लोगों ने बिठाया हुआ है? देखो मेरे को तो गुरमुख सर की एक एक बात दिमाग में रहती है। तो गुरमुख सर क्या बोलते हैं कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, या आपको ऐसे लगता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, आपको लगता है मेरे रिश्ते सारे खराब हो रहे हैं, जिंदगी में पता ही नहीं चल रहा कि इधर क्या हो रहा है, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो गुरमुख सर क्या बोलते हैं, एक चीज मेरे कहने से बदल दो, खाना बदल दो। अगर आप अपना खाना बदल दोगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। इसीलिए ग्रंथों में लिखा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। राइट, सो ये सारी चीजें ग्रंथों में लिखी गई हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ग्रंथों की पूजा कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज गुरुमुख सर क्या बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अब आप तो सुबह सुबह शेक पी रहे हो और रात को फिर आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हो जो पार्टी करते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज लगाओगे आप कि भाई संगत, कहते हैं गुरुमुख सर हमेशा बोलते हैं कि गलत इंसान से पूछा गया सही सवाल का जवाब गलत ही आने वाला है। तो आपकी संगत, आपकी सराउंडिंग्स, आप जैसे लोगों में हो, चाहे आप माँ के हाथ की रोटियां खाओ, चाहे आप शेक पियो, चाहे कुछ भी करो, अच्छी बातें सुबह सुबह सुन लो, बट अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, आप दुनिया में बीमार ही रहेंगे। तो गुरुमुख सर की ये जो बातें हैं ना, इधर बिठाओ उसको, कि अपने जो आसपास के लोग हैं ना, उनको बदलना बहुत जरूरी है। बीमार लोगों में आप अगर थोड़े से फिट हो गए ना, आपको ऐसे लगेगा कि मैं ही फिट हूं, मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही हूं। और अगर आप अच्छे लोगों में, मसल्स गेन करने वाले लोगों में और यंग दिखने वाले लोगों में रहोगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि मुझे और काम करना है अपनी सेहत पे, अभी और करना है, अभी और करना है, अभी और करना है। इसीलिए आपको बोला जाता है, उसके बाद गुरुमुख सर क्या बोलते हैं, बेला मन शैतान दा कर। यानी कि आप लोग चेक करो, आपको पता है दुनिया अभी कैसी बातें कर रही है? ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूं ना, ये गुरुमुख सर बोलते हैं कि एक बर्थडे पार्टी में आप गए
7 स्टार होटल में, एंड वहां पर ना 4000 की प्लेट आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं 100 बंदा आया हुआ है। ऐसी कर रही है दुनिया, यही बातों में उलझी पड़ी है। बिल्ले है ना वो लोग कि यार 4 लाख रुपया बर्थडे के उस बच्चे के बर्थडे पे लगा दिया, एंड आप मुझे बताओ उन्होंने पैसे देने हैं। अच्छा फिर बताओ मुझे ये सोच, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तब क्यों नहीं आती? तो वहां कितने हजारों में लोग लंगर प्रसाद खा रहे होते हैं, तब क्यों नहीं सोचते आप कि कितना पैसा लगा होगा, कितने गुरुद्वारों में कैसा इनका चल रहा होगा। दुनिया ना बस यही चीजों में पागल हुई पड़ी है। उसने क्या पहन लिया उसके घर में, क्यों? क्योंकि उनके पास गोल्स नहीं है। उनको नहीं पता फैट से मसल कैसे करनी है ज्यादा, कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ नहीं पता उनको, बिकॉज दे डोंट हैव मेंटोर। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वो करना चाहते हैं एंड उन्होंने वो कर लिया, जिनसे वो सीखना चाहते हैं। कोई नहीं है। लोग इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एंड लास्ट जो मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर हम सब लोगों को काम करना है, वो सब लोग जितने मैं भी करती हूँ, डेली करती हूँ। आपको पता है आपकी आपके मन के साथ ना डेली लड़ाई होती है। डेली लड़ाई होती है। आपका मन आज भी करता होगा कि यार परांठे खा लेते हैं एक दिन। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, महान लोग हमारी कॉल पर भी होंगे और हर्बल लाइफ के बाहर तो भरे पड़े हैं, जो हमें बोलते हैं कल से स्टार्ट करेंगे। मैम आज खा लेते हैं, कल से पक्का करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैम आज एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कल से पक्का। कोई कहते हैं मेरे कहने पे खा लो। एक दिन खाने से क्या हो जाएगा? एक दिन खा लिया फिर क्या हो जाएगा? तो ये जो महान लोग हैं ना, तो इससे क्या पता चलता है उनके मन पर उनका कंट्रोल नहीं है। अब एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, है ना, लोग इसीलिए खाते रहते हैं। उनकी कल ही नहीं आती, उनकी कल ही नहीं आती है। एंड आपको मैं एक चीज बताऊं, जिनके कहने से आप खा लेते हो, कभी ना जब आपका पैर कटवाओ ना, आप जैसे बीमारियों में लोगों को उनसे पूछो आप कटवाओगे मेरी जगह पैर? किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो ना, तो उन लोगों को पकड़ के लेके आओ, बोलो चलो मेरी जगह किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ। अच्छा कितने लोग करवा लेंगे? है कोई ऐसा मिलेगा आपको? कोई नहीं कराता। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो शरीर मिला है ना हमें, इसकी कदर करो। आपको पता है स्कूटर में जितना तेल डाला जाता है, मुझे नहीं पता कितना डाला जाता है, 4-5 लीटर डाला जाता होगा। अगर उसको आप 5.5-6 लीटर डाल दोगे तो वो निकलेगा ना बाहर? निकलेगा ना बाहर? ओवरलोड होता है? वो नहीं होता। तो ऐसे ही आपका शरीर है, जितना इसमें चाहिए। अच्छा रिश्तेदारों के कहने से स्कूटर में तेल की जगह, पेट्रोल की जगह कभी मिट्टी का तेल डाल देते हो? बताओ, वेव करके बताओ। अच्छा रिश्तेदारों ने कह दिया भाई इसको ना मिट्टी के तेल से चलाओ, डाल देते हो आप? नहीं डालते हम लोग, हमें पता है उसमें पेट्रोल और डीजल ही डलना है। तो फिर हम अपने शरीर में क्यों वो सारी चीजें गलत डाल देते हैं? अभी सोचो आप, लोग क्या करते हैं, शादियों में जाते हैं, शगन दे के आते हैं 1100। कितना देते? 1100 या 500 या 2100। पहले जाएंगे गोलगप्पे खाएंगे, फिर टिक्की, फिर बर्गर, फिर चाउमीन, है ना, वो सारी चीजें टेस्ट करते करते फिर वो रोटी खाएंगे, फिर फल भी खाएंगे, फ्रूट भी खाएंगे, कहेंगे यहाँ तो सब कुछ लगा हुआ है, ये भी खाओ। फिर वो खाते हुए फिर पूरी रोटी भी खाएंगे, पूरा खाना प्लेट भर के। फिर गुलाब जामुन चल रही है, जलेबियां चल रही है, आइसक्रीम चल रही है, मतलब पूरा सब कुछ चल रहा है। और लास्ट में फिर पानी भर भर के पी के, फिर वहां पर दिख गई अगर चाय कॉफी, फिर कहेंगे इतना कुछ खा लिया, सांस नहीं आ रहा, अभी ना एक एक चाय पी लेते हैं। अब बताओ, अब स्कूटर में तो 4 लीटर तेल आना था, आप 5.5 नहीं डाल सकते हैं ना, वो बाहर निकलेगा। अब आपने अपने शरीर को इतना ठूस ठूस के इसमें भर दिया, अब बताओ क्या होगा? अभी तो लग रहा है आपको कि यार कुछ नहीं चल रहा है। तो शगन तो दिया 2100। अब आपको मैं बताऊं, गुरमुख सर ये भी बोलते हैं कि ये तो एफडी है, ऐसे मत सोचा करो कि यार 2100 शगन दिया तो ठूस ठूस के खाया हो। वो तो आपकी एफडी है, जब आपके बच्चों की शादी होगी ना वो भी 2100 दे जाएंगे। पर ये जो ठूस ठूस के खा के आ जाता है ना हम लोग, आपको अगर एसिडिटी बन गई, कोई इंफेक्शन हो गया तो कितने पैसे लग जाएंगे, इसको नहीं सोचते हम लोग। तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूं कि जान है तो जहान है, शरीर है तभी सारे रिश्ते हैं। अगर शरीर नहीं है ना, आज ये सांस रुक गई तो आपका नाम उसी वक्त छीन लिया जाता है, फिर आप डेड बॉडी बन जाते हैं।
फिर तो ऐसे भी नहीं बोलते कि हाँ इसका नाम उधर कर दो, फिर तो डेड बॉडी। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को डरना चाहिए इन चीजों से। तो मन जीते जग जीत, अपने मन पर कंट्रोल करो। और ये कैसे होगा? आपको तप करना पड़ेगा अपने आप से ही, बोलने के ऊपर, खाने के ऊपर। सिंपल। ये बॉडी ना, अभी आप इसको जितना मर्जी कर रहे हो ना, वर्कआउट्स नहीं कर रहे, टाइम नहीं निकाल रहे, सीख नहीं रहे, नॉलेज नहीं ले रहे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, ये सजा देगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ये हाथ ना सिर तक नहीं पहुंचेगा, पैर ना आपको वॉशरूम तक नहीं लेके जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा। ऐसे देती है ये सजा बॉडी। तो इसकी वैल्यू कीजिए। एंड जो हम आपको दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन आप लोग ले रहे हैं, इसके ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ इन्वेस्ट कीजिए। नींद अच्छी नहीं आ रही है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। रात का खाना शेक कीजिए। आप लोग जितने भी कॉल पर बैठे हैं ना, सब लोगों को मैं बोल रही हूँ, रात का खाना आपका शेक होना चाहिए, लाइट, हेल्दी, फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड न्यूट्रिशन, राइट। एंड सोने से 3 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, चाहे शेक ही पीना है, उसको डाइजेस्ट होने दो। एंड रात को सोने से पहले स्लीप एनहांस लो, नाइट वर्क्स लो। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जितना पैसा शरीर पे लगा रहे हो ना, आप ये सोचो शोरूम रेडी कर रहे हो। एंड जब ये शोरूम रेडी हो गया ना, जब आपका वाव ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो दुनिया तो आपके पीछे पीछे भागेगी कि भाई किया क्या है, हमें भी बता। और जितना पैसा लगा लिया ना, सब का सब वापस ले लोगे आप। हर्बल लाइफ इतनी ज्यादा मेहरबान हो जाती है, सब ले लोगे आप। जितना आपने 2 सालों में नहीं खाना ना न्यूट्रिशन, 1 महीने का चेक हो जाएगा आपका। तो आप लोगों को अपने शरीर के लिए, और जैसे आज सर ने टॉपिक लिया ना स्लीप, स्लीप ही सब कुछ है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। स्लीप इज इक्वल टू रिपेयर। सब चीजें, पूरा दिन न्यूट्रिशन अच्छे से खा रहे हो ना, पूरा खा रहे हो, रात की नींद नहीं ले रहे, तो वो रात को ही नींद में ही बॉडी उसको यूज करके रिपेयर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम रात को ही नींद नहीं आती, 2-2 बजे सोती हूँ, 4-4 बजे सोती हूँ। तो प्रॉब्लम, अब वो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। डिब्बों में प्रॉब्लम थोड़ी है, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम थोड़ी है, आपकी नींद में प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लेना है उसके लिए? नाइट वर्क, स्लीप एनहांस, एंड वो फिर आपका स्लीप रूटीन सेट करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी टाइम आप लोगों का है, तो 30 सेकेंड्स में आप लोगों ने आज के सेशन से क्या सीखा, पहले तो आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ना सिर्फ सीख के, जो सीखा होता है ना वही बता के चले जाते हैं ना। कुछ लोग कॉल पर न्यू है, उनको लगता है कि यार यहाँ पर ना इन्होंने क्या कम किया है। पहले अपना रिजल्ट बताएंगे, उसके बाद आपने सेशन से क्या सीखा, सिर्फ एक पॉइंट बताना है। अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए, राइट। फिर हम स्टेटस लगाएंगे आप लोगों का। बट यहां पर मैं ज्यादा लोगों से सुनना चाहती हूँ, तो सिर्फ 30 सेकेंड में आप लोगों ने अपना रिजल्ट और अपना एक पॉइंट जो आपने सीखा वो आप जरूर शेयर करेंगे। एंड अमीर सर, आप जैसे लैपटॉप पे हैं तो आप रिजल्ट रिकॉर्ड जरूर करना, राइट। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मी मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी मैम के लिए। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने अपना 16 किलो वेट कम किया है, साथ में हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रही हूँ। और आज बहुत अच्छा टॉपिक दिया सर ने। और ये पहले हमारे साथ भी होता था, मतलब अब हम कम है क्योंकि हम नाइट वर्क वगैरह लेते हैं। और साथ में हम ना रात को जैसे हल्का खाना लेते हैं तो पूरी रात अच्छी नींद ले पाते हैं। और सर ने आज उसके फायदे और नुकसान बताए। ये पहले हमारे साथ होता था, अब जब सिस्टम में आए तो सब कुछ पता लग गया। सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो लक्ष्मी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और आपको ना मैं अपनी आदत बताऊं, रात को ना मैं हमेशा सोने से पहले चाय पी के सोती थी, आपको पता है। जितना गंदा कोच होता है ना, वो बाद में उतना ही अच्छा कोच बन जाता है, पता है आपको। वो उन्होंने इतना बदलाव किया होता है, पता है आपको। मेरा इतना गंदा लाइफस्टाइल था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात को ना मैं अपने मायके जाती थी ना, तो मेरे पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, पूरी काट काट के दूध में मलाई डाल डाल के। मैंने उनको बोला पापा चाय बना दो, तो अंकिता हमेशा बोलते थे कि चाय पी के कौन सोता है यार, चाय पी के तो नींद नहीं आती। और मैं बोलती थी मुझे तो चाय पी के ही नींद आती है, क्योंकि मैं ना रात को स्टडी करती थी ना। तो रात रात को जब मैं पढ़ती थी तो कॉफी पूरा, जैसे सर ने बोला ना चाय कॉफी, मैं कॉफियां पी पी के ही पूरी पूरी रात पढ़ती थी।
है ना? 4 बजे भी कॉफी, 3 बजे भी कॉफी, मतलब जब नींद आनी तो मैं कॉफी बना के पी लेती थी और मैं पढ़ती रहती थी। सो ऐसा लाइफस्टाइल था एंड इतनी बीमारियां ना ऐसी नहीं हुई थी, वो इतनी गंदी गंदी बीमारियां, वो लंबे समय तक, जैसे सर ने बोला, रेगुलर करने से वो सारी चीजें होती हैं। और आज हमने बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल बदल दिया। आज हम स्लीप एनहांस नाइट वर्क लेके सोचते हैं। कोई चाय से प्यार नहीं है अभी, कोई बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे कलावंती मैम लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम कलावंती कौशल, मैं नालागढ़ से बोल रही हूँ। मैंने 8 किलो अपना वेट कम किया। तो सर ने जितना आज नींद के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। जैसे सुबह तो अलार्म सभी लगाते हैं, तो शाम को भी लगाना चाहिए। शाम का टाइम टेबल ठीक रहेगा तो ही नींद अच्छी ले पाएँगे हम। नींद हमारे को अगर एक खाना भी हमने टाइम से खा लिया, तो नींद अपने आप आती है हमारे पास। कई बार हम उसको वो नहीं करते, कभी टीवी देखते हैं, कभी फ़ोन देखने लग जाते हैं, कोई काम करने लग गए, तो इसलिए हमारी नींद खराब भी हो जाती है। हमें खाना पहले खा लेना चाहिए, फिर नींद अपने आप आती है, अच्छी नींद आएगी। तो टाइम टेबल बना रखो। थैंक यू मैम। तो कलावंती मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत अमेजिंग तरीके से मैम ने आपको एक पॉइंट शेयर किया कि अलार्म रात को सोने का लगाइए, राइट? और एक और आपको टिप देना चाहती हूँ, रात को ना कोई बुक लगाओ रीड करने के लिए। कोई भी रीड करो, कोई भी बुक उठाओ, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक उठाओ, कोई धार्मिक बुक उठाओ एंड उसके 2-2 3-3 पन्ने पढ़ना शुरू करो रात को सोने से पहले। आपको पता है, जो रात को सोने से पहले हम रीड करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसी के ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात काम करता है, राइट? एंड सुबह उठते ही ना वही विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो हमेशा रात को सोने से पहले कोई भी अच्छी बुक लगा लो, उसको रीड करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, देखो। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्राइम पेट्रोल देख देख के सोते हैं, नई न्यूज, गंदी गंदी न्यूज देख देख के सोते हैं। फिर क्या होता है, फिर पूरी रात दिमाग में ना वही सारी चीजें चलती है, राइट? तो ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हिमांशु गौतम लिखा है। पायल मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम साउंड आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पायल गौतम है। मैंने इस सिस्टम के साथ प्लग इन होकर अपना 26 केजी फैट लॉस किया है। आइडल वेट हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। सर ने आज बहुत अच्छा सेशन लिया मैम। मेरी भी बहुत टाइम से नींद पूरी नहीं हो रही थी। ये काम नहीं करता है जब तक हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। 2 ढाई महीने से मतलब हम बहुत लेट सो रहे हैं। डेली कोशिश करते हैं कि जल्दी सोएं, पर लेट हो जाता है किसी ना किसी कारण। तो मैम, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन अगर हम पी रहे हैं ना, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील होने लग गया था, इसलिए अब मैंने अपनी टाइमिंग सेट कर ली है। थैंक यू अमीर सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू सो मच मैम। सो पायल मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए, जो हर्बल लाइफ में एज अ कोच काम कर रहे हैं ना, उनको तो उनकी गलती पता होती है। वो कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलते कि मैम न्यूट्रिशन मैं इतना ले रही हूँ, मेरा फिर भी शरीर दुख रहा है, मैं मल्टीविटामिन भी खा रही हूँ। पायल मैम का ना 2 ढाई महीने से इतना ज्यादा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी जानबूझ के नहीं सोते वो, उनकी जिंदगी में इतने चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ जब भी डेली बोलते हैं ना कि मैम रात को मैं आज सोऊंगी, तो कोई ना कोई बड़ा चैलेंज आ जाता है और वही फिर 2 3 1 ऐसे ऐसे बजता है। तो फिर पायल मैम एक दिन मुझे बोलते हैं कि कनिका मैम मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए वजह से मेरा शरीर दुखता है। कभी हम अपने कोचेस के मुंह से ये नहीं सुनते कि मैम मैं पूरा न्यूट्रिशन खा रही हूँ, फिर भी मैम मेरा दर्द हो रही है, फिर भी मेरी एनर्जी लो है। तो हमें पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। न्यूट्रिशन में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पायल मैम के लिए। अभी रूटीन सेट कर दिया और अभी स्लीप एनहांस भी ऑर्डर कर दिया है, नाइट वर्क मैम लेते ही है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे हेडफोन्स लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी, हेडफोन्स। मैम आपको ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, अगर आप करेंगे तो आपकी आवाज आएगी। अच्छा, नीलम मैम, नीलम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का। नहीं हो रहा है मैम, नो प्रॉब्लम। रेनू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली।
माय नेम इज डेनो, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को सिस्टम से जुड़े हुए 1.5 साल हो गए। इसमें मैंने अपने बीपी, शुगर, माइग्रेन, फैटी लीवर की प्रॉब्लम क्योर की है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। आमिर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नींद के ऊपर कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। इससे हमारी बॉडी है जो रिपेयर मोड पे चली जाती है। नींद बहुत रात में ही रिपेयर होती है और नींद ना होने की वजह से हमारा सीधा गट हेल्थ पे हमारी असर होता है और पूरा दिन थकान रहती है। हम मतलब पूरे फ्रेश नहीं होते नींद ना आने की वजह से। और कई प्रॉब्लम्स जो बीमारियां होती है वो भी नींद ना आने की वजह से होती हैं। बहुत ही अच्छे से सर ने बताया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। तो रेनू मैम के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। एंड आपको मैं एक चीज बताती हूँ, रेनू मैम डे 1 से ना हर क्लास में कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर बैठ के सीखते हैं। आपको पता है मैम जब शुरू शुरू में आए थे तो मैम माइग्रेन के पेशेंट थे। एंड आपको मैं बताऊं मैम को भी ये चैलेंज रहता था, सर भारी भारी। बट मैंने ना मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। एक दिन भी मैंने मैम को नहीं देखा कि वो कॉल पर नहीं है। चाहे वो दिन में 4 कॉल्स भी होना, हमारी मैम हमेशा कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर सीखते हैं। एंड इसी की वजह से उनके हस्बैंड आज सिस्टम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग करो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सपोर्ट ना लेने के लिए बहुत लेडीज बोलती हैं हमें, मैम हमें ना हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मैम मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलती। पता है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप अपने घर वालों के सामने ना उतनी डेडिकेशन दिखाते नहीं हर्बल लाइफ के लिए। आप जब चाची आ जाती है तो उसके साथ चाची के साथ बैठ के चाय पी लेते हैं। घर वाले तो देख रहे हैं कि भाई ये तो हर्बल लाइफ कोच बनती है, ये तो बड़ी हर्बल लाइफ करती है, देखो चाय समोसे खा रही है। फिर आपके घर में जब मेहमान आते हैं फिर आप उस दिन सेशन ही नहीं लगाते। फिर आप मैसेज करते हैं अपने कोच को कि मैम आज ना हमारे घर में 4 रिश्तेदार आ गए, मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगी। फिर आपके आपके फैमिली मेंबर्स देख रहे होते हैं कि यार इसको डेडिकेशन तो है नहीं। और फैमिली मेंबर्स पता है कब कब करते हैं आपकी सपोर्ट? जब आप रास्ते में चलते हुए भी उनके साथ साथ चल रहे हैं और कान में ऐसे ईयरफोन लगा के ऐसे सुन रहे सेशन। वो कह रहे हैं कि यार क्या कर रही है? मैं ना सेशन सुन रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। आप बैठे हुए हैं गाड़ी में फिर भी सेशन चल रहा है। हाँ मैं आपको भी सुन रही हूँ, सेशन भी देख रही हूँ। आप सारे लोग चाय पी रहे हैं और आप बैठ के शेक पी रहे हैं, फ्रेश पी रहे हैं। फिर उनको लगता है कि भाई ये है असली डेडिकेशन, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब आपके घर वाले आपका साथ देते हैं। सो अगर आप हर्बल लाइफ की वैल्यू देखो, हर्बल लाइफ की वैल्यू ना आप लोग ही बनाते हैं अपनी फैमिली के सामने। और जितनी डेडिकेशन से क्लासेस में बैठोगे, अब देखो बहुत सारे लोग जो जिनके कैमरे बंद है, अब ये इनके पास भी यही एक्सक्यूज होगा, मैम साडी कोई सुनता नहीं। मैम हम तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, आपकी क्यों सुनेंगे लोग, बताओ। आपका तो खुद का कैमरा बंद है, आप खुद ही अपने ऊपर बदलाव नहीं कर रहे, खुद ही चेंज नहीं होना चाहते। तो यही एक वजह होती है कि आप कुछ लोगों का कहना लोग मान लेते हैं, कुछ लोगों का कहना लोग नहीं मानते। तो प्रॉब्लम किसमें है? सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही प्रॉब्लम है, राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और आज राकेश सर के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो सिस्टम में आने से पहले बिल्कुल हर्बल लाइफ के खिलाफ थे, सुनते ही नहीं थे। और हम ना सर से जब बात करते थे ना तो श्वेता मैम बोलते थे ये ना मेरे जीजा जी कोच हैं, कोच, मैम ये नहीं मानेंगे। और आपको मैं बताऊं हम भी सर से जब बात करते थे ना तो मुझे ऐसे लगता था यार ये कोच हैं, ये पता नहीं मानेंगे कि नहीं। और जब इन्होंने रेणु मैम की डेडिकेशन देखी, हमें सुना, गुरमुख सर को सुना, रिजल्ट देखे, तब आज मैं आपको बताऊं ना हम सबसे ज्यादा बहुत अमेजिंग तरीके से राकेश सर हर्बल लाइफ कर रहे हैं। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, ये होती है पावर ऑफ डेडिकेशन, राइट? नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे परवीन लता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 1 साल हो गया है और इस सिस्टम में आई थी अपने हेल्थ इशू लेके, और मेरे हेल्थ इशू इस सिस्टम में आने के बाद 3 महीने में ही क्योर हो चुके हैं और मैं आज अपनी लाइफ हेल्थी और हैप्पी इंजॉय कर रही हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा था। मीर सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया है स्लीप के ऊपर। और मैम वैसे तो नींद बहुत अच्छी आती है, पर जिस दिन से ये सेशन लगाया है उस दिन से ये पूरा न्यूट्रिशन लेके और हम हेल्दी और हैप्पी हो चुके हैं। आज इस पे पता लग गया कि हमें नींद क्यों जरूरी है। नींद हमारे शरीर को अच्छा रखती है और हमें हेल्थी बनाती है। और जब हम न्यूट्रिशन भी पूरा लेंगे और नींद भी हमें अपने आप आएगी। और अमीर सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू कनिका मैम आप। तो परवीन मैम के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। पहले खुद 25 साल बेड पर थे,
सिस्टम की पावर दिखी, रिजल्ट बेहतरीन से बेस्ट आया, 6 महीने में ही मैम खड़े भी हुए एंड आज वेलनेस कोच बनके बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड मैम के हाथों ही गुरमीत मैम की हेल्प हुई है। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। जो इतने ज्यादा डेडिकेशन से सिस्टम में बैठते हैं, हैंड रेस करके बैठते हैं, उनके स्पॉन्सर परवीन मैम है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपको नहीं पता कि आपकी कितनी लंबी परीक्षा भगवान लेगा और किस व्यक्ति की जिंदगी आपके हाथों से बदलने वाली है। सो आप सोचो अगर परवीन मैम ठीक ना होते, सो गुरमीत मैम कभी इस सिस्टम में ना आते। मैम उनको देख के सिस्टम में आए और गुरमीत मैम की 18 साल पुरानी प्रॉब्लम ठीक होते नजर ना आती। और आज मुझे बहुत गर्व फील होता है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट ही ना आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाला है। एंड जो लोग सिस्टम में आके मजाक मजाक में शेक पी लेते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी नहीं आ रहा, कभी कैमरा बंद है, आपको ना पाप लगेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ पाप लगेगा आप लोगों को। आप ना अपने आसपास के लोगों को ना हर्बल लाइफ की गलत इमेज दिखा रहे हो। हर्बल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है एंड आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको देख के बेचारे फिट हो सकते थे, वो आपको देख के न्यूट्रिशन ले सकते थे, शुरू कर सकते थे, बट आप पापी लोग ना तो सीख रहे हैं, ना तो न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हैं, और फिर आपके हाथों जिनकी मदद हो सकती थी वो बेचारे बेड पर ही लेटे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, राइट। अपना रिजल्ट लेकर आओ। आपको नहीं पता कौन कितनी गुरमीत मैम बैठी हुई है, राइट, जो आपके रिजल्ट से इंस्पायर होकर सिस्टम में आ सकती हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी डिवाइस पे डॉक्टर निवेदिता मैम लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली, माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता। मैं बरोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके अपना 22 kg वेट लॉस करके हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। आज का जो टॉपिक था बहुत ही अमेजिंग था। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी है अमीर सर के लिए। जो नींद है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर नींद ही हम प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम कोई काम नहीं प्रॉपर कर पाएंगे, है ना। 6 से 7 घंटे की नींद तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे आपको पता ही है कि नींद अगर आप प्रॉपर लेंगे तो आपका अगला रूटीन भी बहुत अच्छा होगा, फ्रेश आप उठोगे, है ना। और हम तो मैम स्लीप एनहांस ले ही रहे हैं, हमें बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत एक्टिवनेस रहती है और सुबह जल्दी भी उठते हैं, है ना मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। नाइट वर्क के साथ स्लीप एनहांस भी ट्राई करें सभी लोग। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर निवेदिता मैम के लिए। एंड देखिए डॉक्टर होने के साथ साथ एक वेलनेस और हेल्थ कोच है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक वेलनेस और हेल्थ कोच है, बेस्ट वेलनेस कोच है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही डेडिकेशन से मैम सीखते हैं और अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेखा मैम लिखा है, मैम के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग करो। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कॉपी पेन लेकर पूरे नोट्स बनाते हैं एंड ऑस्ट्रेलियंस के स्कैन करके हमें बोलते हैं मैम आज मैंने 13 लोगों का स्कैन किया, आज मैंने इतने लोगों का स्कैन किया। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा मैम के लिए। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेखा है। मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। और इस वंडरफुल कम्युनिटी को ज्वाइन करके मैंने अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, माइग्रेन, सर्वाइकल, स्किन प्रॉब्लम और साइनस की प्रॉब्लम, इन सबको बहुत अच्छे से दूर किया। मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम भी थी, वो भी इससे क्योर हुई है, कॉन्स्टिपेशन की भी। और आज आमिर सर के लिए दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग है। इतना अच्छा सर ने मेरे को मतलब आज बहुत अच्छा सेशन लगा। स्लीप, हमें सबको पता है कि स्लीप बहुत जरूरी है, लेकिन जो रात का सिस्टम है स्लीप का, उसका अपना ही एक रिपेयर मोड है जो सर ने आज बताया। सनसेट से पहले खाना खाना बहुत जरूरी है और टाइम पे नींद लेना बहुत जरूरी है। सनसेट के बाद हम प्लांट्स को भी नहीं छेड़ते हैं, कोई भी हम गार्डनिंग का काम भी नहीं करते हैं, पौधों को भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका भी एक टाइम बनाया है। तो इसीलिए हमारा जो रात का रिपेयर मोड है, आज मेरे को पता चला कि रात को सोने से कितने फायदे हैं। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू आमिर सर, थैंक यू राकेश सर, रेनू मैम, मेरे को इस कम्युनिटी में जोड़ने के लिए। तो रेखा मैम के लिए तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे हाथों की रेखा में रेखा मैम आए। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है और आज भी होता है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डायमंड्स मिले। एंड ये डायमंड्स तब मिलते हैं जब आप फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं और आप डेडिकेशन से हर्बल लाइफ में लोगों को मैसेज देते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा काम सिर्फ मैसेज देना है, लोगों के कर्मों से ही लोग सिस्टम में आएंगे। अभी जितने लोग 76 कॉल पर बैठे हैं ना, आपको ये थोड़ी लगता है कि आपको इस जन्म के कर्मों से हर्बल लाइफ मिली है। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप।
आपको हर्बल लाइफ मिली है आपके पिछले कर्मों की वजह, जो पिछला जन्म गया ना आपका, उसकी कर्मों की वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? सो आपको इस सिस्टम की पावर समझना है। ये कोई आम बात नहीं है कि मेडिसिन फ्री लाइफ आप लोग जी लो, पूरी जिंदगी दवाई नहीं खानी। ये कोई आम बात नहीं है 70 साल की उम्र में 50 साल से भी कम दिखना। ये कोई आम बात नहीं है 100 साल की उम्र तक रनिंग करना। ये बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है और आप सभी लोग ब्लेस्ड हैं। सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे। एंड एक रिजल्ट मैं और शेयर करवाना चाहती हूँ आपके डिवाइस पे। हाँ जी, मुझे अभी हस्बैंड वाइफ दिखाई दे रहे थे। पूनम मैम अच्छा ये रहे। पूनम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुकेश सर कहाँ गए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम मेरा नाम पूनम है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और मैडम जैसे आपने बताया कि मेरे को भी ना बहुत ज्यादा चाय का बहुत शौकीन था, बहुत ज्यादा। मैं इतनी चाय पीती थी कि शायद मैं अपने खानदान में फेमस थी चाय के लिए। और आज की डेट में सब लोग बहुत ताज्जुब करते हैं कि तूने चाय छोड़ दी, ऐसा क्या कर रही है। तो मैम वो सब कुछ हर्बल लाइफ की थैंक यू है बहुत ज्यादा। और आज के सेशन से सबसे अच्छा मिला है कि सर ने बताया कि हमें लाइफ में सोना कितना इम्पोर्टेंट है, जल्दी सोना मतलब रूटीन के साथ। लेकिन हम ये जब सेशन करते हैं तो हम प्रण तो कर लेते हैं कि हम कल से ये चीज करेंगे, लेकिन जब कल आती है और जब फोन हाथ में आता है तो फिर हमारा वो रूटीन ना डगमगाने लग जाता है। तो बस हम यही प्रण करें कि जो सर ने हमें बताया, क्योंकि जो सोना जितना कीमती होता है उतना सोना भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इसीलिए हम सोने पे सबसे ज्यादा फोकस करें। थैंक यू मैम। मुकेश सर आप भी बोलिए। सुनो, आओ जल्दी। सो मुकेश सर के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा सेशन सुनते हैं और आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, अपनी तरफ से शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आज के सेशन से ये सबक मिला है हमारे को कि सर ने जैसे बोला था कि हमारा जो नींद का जो बताया था सर ने, नींद का बहुत जरूरी है सोने के लिए, कि हम जितना सोएंगे इतना हम स्वस्थ रहेंगे और सुबह को जब जगेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जैसे सर ने बोला था ना कि अगर हम रात को नींद पूरी नहीं कर पाते तो उपासी मारते रहते हैं, तो ये सच है। तो हमें जो सर ने जो बताया सेशन में, इस सेशन में तो ये सीख मिलती है हमें कि हमें सही से टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो करनी चाहिए। वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मुकेश सर और पूनम मैम के लिए। और लास्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद हम एंड करेंगे। एक बार ना क्या होता है, विष्णु भगवान जी ना कैलाश पर्वत जाते हैं शिव जी से मिलने। अपने गरुड़, उनकी सवारी होती है ना, उस पे बैठ के शिव जी से मिलने जाते हैं। तो विष्णु जी चले जाते हैं शिव जी के साथ मीटिंग करने। और इतने में ना गरुड़ भगवान जो बाहर बैठे हुए होते हैं ना, उनकी नजर ना एक चिड़िया पे पड़ती है। चिड़िया इतनी सुंदर चिड़िया होती है ना, वो ना उसको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कितनी सुंदर चिड़िया है, कितनी प्यारी चिड़िया है। इतने में ना यमदेव आते हैं उधर, यमराज जी। उनकी भी मीटिंग होती है, विष्णु भगवान जी, शिव जी और यमदेव की मीटिंग होती है। तो जब यमराज उधर से जा रहे होते हैं ना, तो वो चिड़िया को घूरते हुए ना ऐसे घूरते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर ना गरुड़ जी को ना टेंशन हो जाती है कि यार इतनी सुंदर चिड़िया को ना यमराज ने देखा, इसका मतलब ये ना इसको ले जाएगा। यानी कि इस चिड़िया का मरने का वक्त आ गया होगा और ये यमराज ना इसको इसलिए घूर के गया है कि पक्का ना इसको लेके जाने वाला है। गरुड़ जी ना टेंशन लेते हैं कि नहीं यार, इतनी सुंदर चिड़िया, इतनी प्यारी छोटी सी चिड़िया, इसको ये यमदूत आकर ले जाएगा। तो वो क्या करते हैं, गरुड़ जी अपने ऊपर उस चिड़िया को बिठाते पकड़ते हैं और बहुत दूर जंगलों में ना, एक जंगलों की चट्टान के ऊपर ना उस चिड़िया को छोड़ के बड़ा प्यार लाड करके और वहां वापस पहुंच जाते हैं कैलाश में। एंड फिर ना उनको सांस में सांस आती, कहते शुक्र है, कहते यमदूत अभी बाहर नहीं आया और मैंने ना उस चिड़िया को सेव कर दिया। अभी वो यहाँ से बहुत दूर चली गई, अब यमराज आकर उसको लेके नहीं जाएगा। अब जब यमदूत मीटिंग करके वापस आया तो वो देखते हैं कि चिड़िया नहीं है। तो गरुड़ जी ने उनको पूछ लेते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ कि आप ना उस चिड़िया को क्यों घूर रहे थे। वो कहती, फिर वो यमराज का आंसर क्या था, यमराज कहते हैं कि मैं उस चिड़िया को इसलिए घूर के गया कि इस चिड़िया का मरना, आज इसके प्राण जाने वाले, इसकी मृत्यु आज के दिन लिखी हुई है और इसकी मृत्यु ना यहां से बहुत दूर जंगलों में एक चट्टान के ऊपर लिखी हुई थी।
उस चट्टान पे इस चिड़िया को एक सांप ने खाना था और मैं जाते जाते ये सोच रहा था कि ये चिड़िया यहाँ क्या बैठी हुई है, इसकी मृत्यु तो उस चट्टान पे होनी है और मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, इसलिए मैं घूर रहा था। एंड देखो चिड़िया यहाँ नहीं है और उस चिड़िया की अब तक तो मृत्यु हो चुकी होगी। तो गरुड़ जी को बड़ा फील होता है कि यार मतलब मैं उस चिड़िया को बचाने के चक्कर में इतनी दूर जंगलों में उस चिड़िया को छोड़ के आया था और मैं ही उसका मृत्यु का कारण बन गया। सो इस स्टोरी से हम सब लोगों को क्या सीखना है कि कल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जो होना है, जिसके साथ जैसे होना है, वो तो तय है, वो तो भगवान जी ने लिख दिया है। बट आप क्वालिटी ऑफ, मैं हमेशा बोलती हूँ क्वांटिटी, कितनी लंबी जिंदगी है ना, ये ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। एक पल का नहीं पता हमें कि क्या होने वाला है। एक साल, एक दिन, एक महीना बहुत दूर की बात है, अभी एक सेकंड में नहीं पता हमें क्या होने वाला है। तो दुनिया ना आधे से ज्यादा कल के सोच में ही डूबी हुई है और कल के बारे में ही सोच सोच के आज वेस्ट कर देती है, आज में नहीं जीती। सो मेरा आप लोगों से बस एक ही मैसेज है, आज में जीना शुरू कीजिए। आप है तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टियां बनाने में लगे हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को सेटल करने में लगे हैं, बहुत सारे लोग पैसा बचा बचा के पता नहीं कोई रिश्तेदार की रिटायरमेंट पे दे रहे हैं, कोई किसी को कहीं दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है। बट अपनी सांसों को बचाइए। जितने सांस आपने इस धरती पे लेने हैं ना, वो अच्छे तरीके से लो, बिना दर्द वाले सांस लो, बिना डिजीज बीमारियों वाले सांस लो, एंड तब जाकर आपकी असली जिंदगी, आपको नहीं पता, जैसे मैंने बोला ना कि कब आपका कब आखिरी वक्त आ जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए वंस अगेन आमिर सर के लिए एंड आप सब लोगों को। देखिए मुझे पता है आप इतने ज्यादा डेडिकेशन से 71 लोग अभी भी कॉल पर बैठे हैं और मैं आपको बताऊं ये सिस्टम ना आपको बहुत कुछ देने वाला है। एंड जितने लोगों के कैमरे बंद है, बस मेरी रिक्वेस्ट इन लोगों से एक ही रहती है, बार बार रहती है कि कैमरा बंद करने से कुछ नहीं होना हर्बल लाइफ में। आप जितने मर्जी चालाक चतुर बन जाओ, आपको ये लगता हो कि कनिका मैम ऐसे ही बोली जाते हैं कैमरा बंद करके कोई फायदा नहीं है, बट मैं आपको बताऊं 1 महीना कैमरा ऑन करके देखो और 1 महीना कैमरा बंद करके देखो, जमीन आसमान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच। अभी मिलेंगे शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन में एंड अभी मैं चाहती हूँ 9 बजे आप जितने भी लीडर्स हैं हमारे सुपरवाइजर्स एंड अबव, आप लोग 9 बजे तक फ्री रहना। हम एक छोटी सी मीट रखेंगे एंड उस मीट में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज असाइन करनी है, राइट। सो 9 बजे मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगी, पूरे 1 घंटे बाद हम सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।